नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 को कवर करूंगा, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। ये सेशन सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी 6 to 10 से साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वह कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, तो वैसे भी हमारे चारों ओर अपने आप कई परिवर्तन होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियों का रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? चलिए आइए देखते हैं आगे। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? मतलब कि इसका मतलब है रिवर्सिबल, यानी पहले के जैसे आप किए हैं उसको पहले की तरह कैसे करेंगे? यानी एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें, नहीं तो वह फट भी जाएगा। गुब्बारे का आकार आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दो। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन होते हैं। तो एक गुब्बारा आपने लिया, उसमें हवा भरा तो गुब्बारा फूल गया, लेकिन फिर आप गुब्बारे को पहले की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हवा निकाल दीजिए, गुब्बारा फिर पहले की तरह हो जाएगा। तो क्या हुआ? इससे तात्पर्य हुआ कि यह उत्क्रमित है, यानी इसको परिवर्तन किया जा सकता है, रिवर्सिबल। चलिए अगर क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, एक कागज़ का मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़। एक कागज़ के टुकड़े को आप मोड़कर एक हवाई जहाज़ बना लीजिए। आप उसको कुछ देर उड़ाइए, उसके बाद जब आप थक जाएं उसको फिर कागज़ की तरह कर सकते हैं। ये भी उत्क्रमित है हुआ। चलिए अगला क्रियाकलाप देखते हैं। गुथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। आप एक गुथा हुआ आटा लीजिए, उसकी लोई बेलिए, उसको बेलिए। रोटी अगर गोल ना बने तो फिर उसको मेंज के लोई बना सकते हैं, फिर बेलने की कोशिश करिए। फिर रोटी गोल ना बने तो फिर उसे गूंथकर लोई बना के फिर से बेलने का प्रयास करिए, तो इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसके पूरे आमाप फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए, वो गुब्बारा फट गया। ठीक, यहाँ पे गुब्बारा फट गया, तो इसमें क्रियाकलाप क्या आप गुब्बारे को फिर पहले की तरह ला सकते हैं? नहीं, गुब्बारा तो फूट चुका है ना। वहीं अब कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसे क्रियाकलाप 2 में अपने आप प्रयोग कीजिए। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उससे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे औजार दिए गए हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, जिसके बारे में आइए बात करते हैं। इन औजारों के लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय को आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय से फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इससे जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए और लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु को रिम की लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ फिगर में बताया गया है, फरुए को पहले गर्म करते हैं, नुकीला बनाते हैं, उसके बाद उसमें बेल्ट लगाया जाता है। यहाँ पे जैसे बताया गया, पहिए को
चढ़ाने के लिए। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। इसे जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है या किसमें बदल जाती है? क्या इस जल में वापस बर्फ में बदला जा सकता है? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। जैसा कि क्रियाकलाप 7 में बताया गया है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, उसे एक उचित स्थान पर लगा कर जलाएं, कुछ समय तक उसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। तो क्या उसकी लंबाई सेम रहेगी? सेम नहीं रहेगी, रिवर्स उत्क्रमित नहीं हो पाएगा है क्योंकि घट जाएगी ना उसकी लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से फिर से दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नया पदार्थ बनाती है या कुछ राख और गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उसकी मनभावना सुगंध के कारण इसे महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुएं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने एक नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने पर हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो अब आइए इसका कुछ लेसन के सारांश के बारे में बात करते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं किया जा सकता। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उससे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो पदार्थ को गर्म करके उसे किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त हो गया। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT साइंस क्लास 6 के चैप्टर 6 को कवर किया। अब आइए इसके मेन टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है हमारे चारों ओर के होने वाले परिवर्तन के लिए, तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे आसपास डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे अभी गेहूं कट चुके हैं तो अभी खेत खाली होंगे, लेकिन कुछ समय बाद धान का सीजन आ जाएगा, उसमें धान की खेती करेंगे। फिर धान पक के तैयार हो जाएगा तो हम उसको काट लेंगे। फिर गेहूं का सीजन आ जाएगा। तो ऐसे दिनों दिन परिवर्तन होते रहते हैं। वहीं पेड़ में अभी हरी पत्ती देखोगे, कुछ समय बाद सूखी हो जाती है पत्ती, कुछ समय बाद पत्ती गिर जाती है। तो ऐसे परिवर्तन डेली कुछ ना कुछ होते रहते हैं। हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। ये सब परिवर्तन हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात किया गया है क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता, जिसे हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं, यानी जिसको फिर पहले की तरह लाया जा सके। तो एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार अमा बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल जाने दो। तो क्या हम गुब्बारे को लेंगे, उसको फुलाएंगे, उसके बाद जब हम चाहें तो गुब्बारे से हवा निकाल दें तो गुब्बारा फिर पहले की तरह हो जाएगा, यानी वह उत्क्रमित हो जाएगा। उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसकी आप जहाज बना लीजिए। उस जहाज को आप जब तक हो उस बच्चे उससे खेलेंगे, जब उसका मन भर जाए तो कागज़ उसको फिर पहले की तरह कागज़ की तरह कर लीजिए, फिर यह भी उत्क्रमित हो जाएगा। गेहूं के आटे से गुथे हुए आटे को लीजिए, उसकी लोई बनाइए, रोटी बनाने का प्रयास कीजिए। अगर रोटी गोल न बने तो फिर उसे पहले की तरह बना के लोई बना लीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। फिर अगर रोटी गोल न बने तो फिर उसे लोई बना के फिर से प्रयास कीजिए। इसको भी उत्क्रमित कर सकते हैं हम। वहीं अब कागज़ का टुकड़ा लीजिए, इसे क्रियाकलाप रूप में अपने प्रयोग कीजिए। इसके ऊपर एक हवाई जहाज या रेखाचित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। तो क्या अब एक कागज़ पे आप हवाई जहाज बनाएंगे, उसको कैंची से काट लेंगे, तो क्या पहले की तरह फिर उसको उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने तो पेपर से काट लिया है उसको।
तो इसको नहीं कर सकते ना, उत्क्रमित नहीं हो सकता। अब गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं आपके क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए गए, तो क्या उसमें उत्तर क्या होंगे? तो क्या आप फिर पहले की तरह लोई को ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, अब तो रोटी आपके तवे पर बन के तैयार हो गई, तो अभी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये आज के लेसन में हमने उत्क्रमित के बारे में जाना कि कौन से पदार्थ को उत्क्रमित किया जा सकता है, किसको नहीं। अगर आप मोमबत्ती लेंगे, उसको जलाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर मोमबत्ती को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, फिर मोमबत्ती जल जाएगी तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी ना, तो उत्क्रमित नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही उत्क्रमित के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने साइंस NCERT क्लास 6 के चैप्टर 6 को कवर किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो हमारे चैनल पे NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैं खुद NCERT साइंस क्लास 6 की क्लासेज ले रहा हूँ, यूँ EVS NCERT क्लास 5 की क्लासेज चल रही हैं, एवं विपुल सर के द्वारा NCERT जियोग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। और सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।